महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। सभी लोग मेरे साथ कि सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। सूरज सपे तपे नाम, सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। बोलिए उत्तम तप धर्म की। अब 4 पद से अपनी बात शुरू करेंगे, पर एक बार मैं बोलूंगा पर आप सब बोलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था अब मुनि राजों के दिन प्रारंभ हो चुके हैं और आज तप का दिन है। और अपन आज एक बात बोलेंगे कि पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सजीवन मौत है, धुएं सजीवन मौत है, चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। गए पर मन ये मंदिर नहीं बना, मंदिर में हम बहुत गए पर मन मंदिर ये नहीं बना। व्यर्थ शिवालय खो गए पर शिव सुंदर ये नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना पर शिव सुंदर ये नहीं बना। पल पल समता में इस मन, पल पल समता में इस मन का ढलना साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन में धुली हुई रामायण हो, सांस सांस धड़कन धड़कन में धुली हुई जिन वाणी हो। जन मन का सतपथ पर, जन मन का सतपथ पर चलना है साधना जी, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना।
मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूढ़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, अगर भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की एक व्यक्ति को किसी ने आकर के सूचना दी कि शहर में आज एक परिवार में एक शादी होने वाली है। एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने सूचना दी कि नगर में एक परिवार में एक शादी होने वाली है। पर भाई लड़की इतनी सुंदर है। बोले लड़की इतनी सुंदर है कि उस लड़की की शादी तो तुम्हारे साथ होना थी, पर उस लड़की को कोई और बरकर के ले जा रहा है। जब उस व्यक्ति ने ये बात सुनी कि अच्छा लड़की इतनी सुंदर है, तो वह उस लड़की को प्राप्त करने के भावों को लेकर के जहां लड़की का मंडप लगा हुआ था, शादी की तैयारी चल रही थी, और वह व्यक्ति वहीं पहुंच गया। और वहां पहुंच करके उसने क्या किया, उस लड़की को उठाया, घोड़े पे बिठाया और जबरदस्ती उसको लेके भाग गया। और वहां अपने जो अड्डा था उसका, वहां ले जाकर के उसको रखला और उससे एक ही बात कही कि देख, भूल जा उस लड़के को जिससे तेरी शादी हो रही थी। भूल जा उस लड़के को जिससे तेरी शादी हो रही थी। तू शादी कर मुझसे, तू शादी कर मुझसे, कर मुझसे, अना खुश रहेगी। लड़की ने कहा बताओ आप कैसी बात कर रहे हो, मेरी शादी पक्की हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, आज तो खाली फेरे होना है, और तुम ये कह रहे हो कि शादी हमसे करो। भाई मैं कैसे कर सकती हूं, और ये निर्णय मुझे लेने का अधिकार तो नहीं है, ये अधिकार तो मेरे माता पिता को है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करना ही थी तो पहले से ही माता पिता से संपर्क कर लेते। ये भारतीय वसुंधरा है, भारतीय संस्कृति है कि यहां कोई लड़की अपने आप कोई डिसीजन थोड़ी ना लेगी कि तुमने हमसे कहा हमसे शादी कर लो और मैं तुमसे कर लूं। ये कौन सी बात है। यहां जो नगर का राजा था उसे मालूम चला कि मेरे नगर से और कोई व्यक्ति किसी लड़की को उठा के ले गया, तो राजा स्वयं छत्री था, उस लड़की की रक्षा करने के लिए एक घोड़े को उठाया उसने और घोड़े पर बैठकर तेजी से भगाया। उसे मालूम था कहां मिल सकता है, और व्यक्ति के पीछे पीछे भागा। वहां उस व्यक्ति को भी घोड़ों की पच्चाप सुनाई दी।
कि राजा मेरे पीछे पीछे आ रहा है और ये फिर मुझे नियम से मार देगा। उसने उस लड़की से तुरंत कहा, देख जल्दी बता, देख तेरे चक्कर में मेरी जान तो जान ही जाना है। अगर तू शादी कर ले तो दोनों बच जाएंगे, अगर तू शादी नहीं करेगी तो किसी एक को तो मरना पड़ेगा। तू बच जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, और ना, या मैं बच जाऊंगा तो तुझे मरना पड़ेगा। बता, जल्दी निर्णय लो, बोल जल्दी बता। बट शादी करेगी, जल्दी बोल, शादी करेगी, बोल करेगी शादी। लड़की ने कहा मैं कैसे करूंगी? उसने कहा नहीं करेगी। बोल नहीं। उसने उठाई तलवार और लड़की की गर्दन काट दी। जैसे ही गर्दन पर तलवार चलाई, चोटी हाथ में थी, सर हाथ में आ गया और सारा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। और उसने क्या किया, अब देखा कि पीछे से राजा भागा भागा आ रहा है। अब तो डबल अपराध हो गया, अब मुझसे डबल अपराध हो गया। एक तो उठा के लाया और ऊपर से मैंने इसकी जान भी ले ली। अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। भागा और भाग करके घने जंगलों में घुस गया। पर उसने अभी भी उस लड़की को जो चोटी पकड़े हुए था, उसका सिर हाथ में था, उसको लेके ही गया और घने जंगलों में प्रवेश करते करते एक स्थान पर पहुंचा तो वहां क्या देखा, एक मुनि संघ वहां पर रुका हुआ था। उन संघ का जो बड़े महाराज थे, गुरु महाराज, उनके पास जाकर के हाथों में लाल लाल खून, वस्त्रों पर खून, हाथ में वह सर चोटी पकड़े हुए, और गुरु से बोला। उसका यह सीन देख करके सारा संघ कांप गया। ये क्या सीन है, ये कैसा व्यक्ति है? और साधु संघ के सामने ऐसा खड़ा हो गया। बोले मुझे दीक्षा दो, मैं अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही ये देखो इसका सर अलग करके आया हूं और राजा मेरे पीछे पीछे है और मुझे मरना तो पड़ेगी, पर मुझे आत्मग्लानि भी हो रही है कि मुझसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है, गलती हो गई है, पर आप मुझे दीक्षा दे दो। गुरु ने कहा अपराधी दीक्षा नहीं लेते हैं, या अपराधियों को कोई गुरु कैसे दीक्षा दे सकते हैं? तो ठीक है, आप नहीं दे सकते, मैं तो ले सकता हूं। और उसने क्या किया, सोचो हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं था। उसने सर को वहीं रखा, वहीं घोड़े को खड़ा किया और क्या किया, उसने कपड़े उतार के फेंक दिए और केस लॉन्च करना चालू कर दिया। सारे केस लॉन्च कर दिए और सारे केस लॉन्च करने के बाद कपड़े उतार दिए और जैसे अन्य साधु अलग अलग बैठे हुए थे, एक स्थान पे जाकर के ध्यान अवस्था में वो ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद सारे साधु चुप थे, वो क्या कह सकते थे। राजा सारे संघ को घोड़े की पदचाप फिर सुनाई दी तो देखा राजा घबराया हुआ वहां उतरा, एकदम देख के भौचक कर रह गया। और बाप रे, सर डला हुआ है, घोड़ा खड़ा हुआ है, अब पहचाने कैसे? कपड़े तो रखे हैं, केस लॉन्च के जो बाल थे वो भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब है इसने अपराध के बाद शायद इसको बोध हुआ है और उसने दीक्षा ले ली। पर सब साधुओं को भी मालूम था कि उपसर्ग आ सकता है। सभी साधु मौन लेके बैठ गए, नियम संलेखन लेके बैठ गए। उन्होंने एक एक साधु के दर्शन किए और एक एक साधु के दर्शन करते हुए देखा
संपूर्ण रूपेण केशलौंच अभी अभी का दिखाई दे रहा है इनका, क्योंकि हाथों में भी खून लगा हुआ था, यही है। मगर पर अब तो ये मुनि बन गया, अब तो ये मुनि बन गया, अब इस भेष में इसको कैसे कुछ कर सकते हैं हम। और वो वहां से देख करके और वहां से चल पड़े, वापस आ गए। तो मुनि बन गया, आप क्या कर सकते हैं, दीक्षा ले ली है, राजा तो आ गया। वो लड़की जो थी जिसको इसने मारा था, वह लड़की जिस समय उसकी चोटी उसके हाथ में थी, उस समय वो विचार कर रही थी, क्योंकि वह लड़की, उसका नाम सुभद्रा था, वह प्रतिदिन स्वाध्याय करती थी, उसे ज्ञान था। तो उसने देखा कि आज मेरे ऊपर जान का खतरा है, मेरी जान ये गुस्से में ले सकता है। तो उसने क्या किया था, परिणामों की निर्मलता की थी, इसलिए मरने के बाद वह स्वर्ग में जाकर के बेंतर देव बन गई। और जैसे ही वह देवी बनी, उसने अपना अवधि ज्ञान लगाया, और अवधि ज्ञान लगा करके देखा मैं कहां से आई। तो उसका जो ज्ञान था, जहां उसका कटा हुआ सर पड़ा था, अवधि ज्ञान ने जाकर सीधा उसको फोकस किया। उसने देखा, अरे ये तो मेरा सर है, अच्छा किसी ने मुझे मार दिया था, मेरा सर अलग कर दिया था, कहाँ है वो। उसने देखा अवधि ज्ञान से मुनि राज बैठे हुए हैं, देखा अच्छा ये देखो मेरे प्राण लेकर के और यहां मुनि बन के बैठा है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। और मन में भाव लेकर के उसी स्थान पर पहुंच गई, और वहां पहुंच करके उसने क्या किया, एक अपना रूप चेंज किया, और रूप चेंज करके एक विशालकाय चील का रूप बनाया। शुक्ला जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, सुन नहीं रहे हो, बातें कर रहे हो। तो क्या हुआ, एक विशालकाय चील का रूप बनाया, और वो चील जाकर के, चील की सोच देखो क्या थी कि मैं चाहूं तो इसको अभी जिंदा मार सकती हूं, पर मैं इसको मारना नहीं चाहती, मैं इसको ऐसा कष्ट देना चाहती हूं कि ये तड़पता रहे तड़पता रहे तड़पता रहे, और इसको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने एक का घर बनते बनते उजाड़ दिया। इसलिए मैं इसको क्या करूंगी, इसे बदला लूंगी। और चील बन करके, चील के सबको मालूम है पंजे बहुत सख्त होते हैं, पैने होते हैं, नुकीले होते हैं। और उसने क्या किया, तुरंत का केशलौंच था, चांद बिल्कुल निकली हुई थी, और उसने अपने दोनों पंजे उसके सिर पर रख दिए, बैठ गई सर के ऊपर। और उसने क्या किया, सर को पंजों से नोचना चालू कर दिया, एक एक उंगली के बराबर घाव कर दिए उसने पूरे सिर में। और फिर उसने देखा कि इन आंखों से ही तो इसने मुझे देखा था, इन आंखों से देखा था, और इन आंखों से देख करके बेरहमी से मेरा सर कलम किया था। चील अपना मुख अब उसकी आंखों की तरफ बढ़ाया, और चोंच को खोल करके आंख में डाला, और आंख को बाहर निकाल दिया। फिर दूसरी आंख में चोंच डाली, आंखों को पकड़ा और बाहर खींच दिया। अब आंख के स्थान पर 2 गड्ढे हो गए, पर
पड़े वह जो मुनि थे निश्चिंत होकर के चील सर को नोच रही है, आंख को नोच रही है, पर वो क्या सोच रहे हैं, किसका क्या पश्चाताप करना, इसे पश्चाताप क्या करना है। जब मैंने इसके साथ बुरा किया है तो जो मेरे मन में था, जो मैं कर सकता था, वो मैंने इसके साथ किया था। अब बारी इसकी है, जो ये कर सकती है, कर सकती थी, इसने मेरे साथ किया है। पर मुझे मलाल तो है ही नहीं इस बात का, क्योंकि हिसाब किताब बराबर चल रहा है। पर मुझे अब सहन करना ही, समतामय परिणामों के साथ रहना ही मेरी आत्मा की मुक्ति करा सकता है। और वहीं बैठे रहे। जो आचार्य महाराज वहां बैठे थे, उन्होंने देखा ये सीन, पहला सीन देखा था, सब घबरा गए थे। अब ये दूसरा सीन देखा, ये तो उससे भी ज्यादा बीभत्स था। खून ही खून बह रहा है, सर से आंखों से खून बह रहा है, आंखें बाहर पड़ी हैं, आंखें गड्ढे हो गए। आचार्य महाराज निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, तुम्हें 7 दिन तक तड़पना पड़ेगा, तुम्हें 7 दिन तक इस पीड़ा को भोगना पड़ेगा, तुम्हें 7 दिन तक इस असहनीय पीड़ा को सहन करने के बाद भी तुम्हें समता के परिणाम रखना पड़ेंगे, तभी तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अभी भी कर्मों को बाकी थे। कहीं से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और उसने देखा, रे घाव आंख में, और आकर के उसने वहां बैठी और देखा, उड़ के गई, सबको बुला के लाई। हजारों की तादाद में मधुमक्खियां उड़ करके आईं, सर पर और दोनों आंखों में घुस गईं, और घुस करके वो अब वसना अपना ग्रास बना रही। अब तो और ज्यादा पीड़ा, अभी तो पहले दिन था, 7 दिन बाकी हैं, और उन मधुमक्खियों ने, कीड़े आ गए और उन सब ने हमला कर दिया एक साथ। अब मुनि महाराज की आंख तो वैसे ही खुली हुई थी, तो निकाल निकाल के और मुनि राज क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, देखो कर्मों की लीला, मैंने कितने लोगों को सताया है, कितने लोगों का दिल दुखाया है, मैंने कितने लोगों के साथ अन्याय किया है। इसलिए ये जो जितने जीव मुझे नोच रहे हैं, खा रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, ये कोई और नहीं, वो सारे जीव आज मौका देख करके अपना अपना बदला ले रहे हैं। पर मुझे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ही तो इनको ऐसा करने के लिए बाध्य किया है, आमंत्रण दिया है, तो मैंने इनके साथ किया था, आज ये मेरे साथ कर रहे हैं। और सहन करते करते 7वें दिन जाकर के उनका प्राणांत हुआ। बड़े समतामय परिणामों के साथ समाधि हुई और जाकर के सीधे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के विराजमान हो गए, जहां से व्यक्ति तीर्थंकर बनता है, भगवान बनता है, वहां जाके विराजमान हो गए। यह है उत्तम तप का दिन, कि तप एक तप है शरीर का तप, एक तप है अंदर के मन से किया हुआ तप। तप भी 3 प्रकार का होता है, हाथ जोड़िए, कौन कौन सा तप? एक तो होता है तामसिक तप, बोलो, हाँ, एक होता है राजसिक तप और एक होता है सात्विक तप।
कौन सा होता है? सात्विक तप। 3 प्रकार का ये तप है। जब जिस तपस्या में आपने शारीरिक तप तो कर रहे हो, उपवास कर लिया, रसों के त्याग कर दिए, दूध नहीं खाया, मीठे का त्याग कर दिया, मगर फिर भी संकलेश आ रहा है, आज ही मैंने दूध का त्याग किया, आज ही रबड़ी है, आज ही मैंने मीठे का त्याग किया, आज ही रसगुल्ले हैं, आज ही मैंने घी का त्याग किया और आज ही पानी पूरी है। अरे यार, ना करता तो ठीक था, संकलेश था। किसी ने दूध दे दिया पर मीठा नहीं दिया तो मन खराब हो रहा है। रोटी दे दी पर घी लगाया, मन खराब हो रहा है। इन सब से जो संकलेशता उत्पन्न हो रही है, पानी गर्म चाहिए था, किसी ने ठंडा दे दिया, ठंडा चाहिए था, किसी ने गर्म पानी दे दिया, मन खराब हो रहा है ना। इशारा कर दिया, हूं हूं कर दिया, हूं कर दिया, इशारा कर दिया। आचार्य महाराज बोल रहे हैं ये सब तामसिक तप माना जाएगा। कौन सा तप माना जाएगा? तामसिक तप। बोले दूसरा राजसिक तप कौन सा है? मैं 10 उपवास तो हर साल करता हूं, 10 उपवास हर साल करता हूं, मेरे को तो हैबिट है, आदत है। ये आप नहीं बोले, ये आपका अहंकार बोला। जिस साधना में, जिस तपस्या में अगर अहंकार आ रहा है, अहंकार के साथ यदि आपकी साधना चल रही है, अहंकार से मैंने तो इतनी वंदना कर ली शिखर जी की, हाल चढ़ जाता हूं, 25 हो गई, 50 हो गई, 70 हो गई। बोले अहंकार, ये कौन सा तप है? राजसिक तप। ये राजसिक तप है। और एक तप मन भी लगा रहे हो, वचनों से भी और काय से भी, मन, वचन और काय तीनों के साथ जो साधना कर रहे हो, गुरु की विनयाचार के साथ, गुरु की आज्ञा लेकर के, गुरु से आशीर्वाद लेकर के, उसे कहा सात्विक तप। तो जो सात्विक तप है वह तप जाकर के हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध होता है, तप है। क्योंकि बोलो ता और पा तप, तप इसका उल्टा कर दो तो ताप, पा अपसर्ग कर दो, ता को कर दो, क्या हो जाएगा? पथ। और पथ का मतलब गिरना। अगर साधना तपस्या हमारी सात्विक नहीं है तो वही तप हमें नीचे भी ले जाता है, और यदि सात्विक तप है तो वो तप हमें ऊंचाइयों की ले जाता है, क्रॉस शूटर ऊपर की ओर। और यदि आपका तप सात्विक नहीं है, राजसिक है, तामसिक है, तो वह पैराशूटर नीचे की ओर ले जाने वाला। इसलिए आचार्य महाराज बोलने के ध्यान रखना, पथ की ओर नहीं चले जाना, नहीं तो हम इसी में रहें। शारीरिक तप तो हम लोग हर साल करते हैं, पर शारीरिक तप के साथ साथ आचार्य महाराज ने कहा एक रस का भी त्याग करो, एक टाइम भोजन करो या उपवास करो या पानी मात्र से व्रत करो, मगर उसके पीछे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? संबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी।
संबर, संबर के साथ तप करो, चाहे थोड़ा सा करो। क्या कर रहे हो? 10 दिन का उपवास कर रहा हूं, तो 10 दिन के लिए सारे काम छोड़ दो। क्या कर रही हो? आज का उपवास है, तो उपवास है, बोलो उपवास, यानी कि आत्मा में वास का नाम उपवास। आज उपवास है, तो आज के मन, देखिए व्यापार खाली तन से नहीं होता है महेश जी, व्यापार में 3 चीजें लगती हैं, मन भी, वचन भी और काय भी। शरीर से फील्ड पे जाना है, देखना है ना, माल लेने जाना है, आना है, पैसे लेने जाना है, टूर पे जाना है, आना है। शरीर से जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? तो शरीर भी लगता है, और फिर मुंह से बोलना भी पड़ता है, लेने वाले से भी और देने वाले से भी, तो वचन भी लगते हैं, और मन भी लगता है। मन, पहले मन बनाना पड़ेगा, तो मन, वचन और काय तीनों लगाना पड़ेंगे, तो उसका नाम व्यापार। तो ऐसे ही तप करना है, तो तप के लिए भी तीनों व्यापार बंद रखो। तप और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। अगर तप है तो व्यापार नहीं है, और व्यापार है तो तप नहीं है। आचार्य महाराज बोले अगर उपवास है, उपवास है तो उस दिन साबुन मत लगाओ, तेल मत लगाओ, बाल को मत, कंघी मत लगाओ, आज है ना ज्यादा समरो मत, क्रीम मत लगाओ, पाउडर मत लगाओ, है ना, सिर्फ औपचारिकता कर लो नहाने की, तो तुम्हारा आत्मा में वास। अधिक से अधिक समय गुरुओं के, अगर गुरु हैं तो गुरु के पास निकालो, स्वाध्याय में निकालो, प्रवचन में निकालो ना। अगर तुम्हें 100 में से 100 नंबर चाहिए तो, और नहीं तो खाली उपवास है, भूखे हो और पूरा व्यापार चला रहे हो, पूरा टाइम दे रहे हो, तो आचार्य महाराज ने कहा क्रॉस, व्यापार ही बंद नहीं किया आपने। तो व्यापार को रोकना, मन को भी ऑफ कर देना, वचनों को भी ऑफ कर देना, और काया को भी ऑफ कर देना, उसका नाम सात्विक तप। फिर अब तुम्हारा पतन नहीं होगा, अब तुम्हारा विकास होगा। और ऐसे तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि बाहरी वस्तुओं के साथ जो हमारा लगाव है, कल अपन ने संयम लिया था, और संयम लिया था, वाणी संयम, इंद्रिय संयम कल ले लिए थे। अब क्या बचा? तप करो, है ना। और संबर के साथ यानी बाहरी जिन जिन चीजों से हमारा मन बिगड़ सकता है, मोबाइल से मन बिगड़ता है, मोबाइल का त्याग उपवास के दिन, है ना। लोगों से मिलने जुलने में मन बिगड़ता है, लोगों से मिलना जुलना बंद। जहां जहां तुम्हारा मन बिगड़ता है उस व्यापार को ऑफ कर दो आज के लिए। वचन, सिर्फ आज वचनों का तभी उपयोग करो, गुरु के लिए नवदा भक्ति बोलना है, गुरु का पड़गाहन करना है ना, पूजा करना है, आरती करना है, स्तुति करना है, तो वचनों का उपयोग करो। काया से अभिषेक करना है, साधु को आहार देना है, पड़गाहन करना है ना, भक्ति करना है, इन सब के लिए शरीर का उपयोग करो। शेष के लिए छुट्टी है आज, जैसे संडे होता है, संडे को व्यापार बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बैंक बंद, पूरे ऐसे ही भाई क्या है जैसा आज आपका क्या है, छुट्टी है। ये मत कहो उपवास है, क्या कहो आज हमारी छुट्टी है। एक दिन के लिए आज सब चीजों से निवृत्त होकर के आज अपने आप में रहने का मन बनाया है। आज अपने आप में रहूंगा, अधिक से अधिक समय रोज सबको देता हूं, आज अपने आप को दूंगा, उसका नाम तप। कौन क्या कर रहा है देखोगे तो मन खराब होगा, देखोगे तो बोलोगे, देखोगे तो, है ना। क्योंकि अगर भोजन में कोई जहर मिला दे तो डॉक्टर उस मरीज को बचा सकता है। अगर किसी ने
शब्दों का जहर अगर कानों में डाल दिया, दुनिया का कोई डॉक्टर उस व्यक्ति से नहीं बचा सकता उस व्यक्ति को। शब्दों का जहर इतना खतरनाक होता है। मरना है तो एक बार जहर खा लो, एक पुड़िया 5 ग्राम 10 ग्राम जहर पॉइजन, उसको क्या कर लो, सेवन कर लो, मृत्यु हो जाएगी। मगर जीने के लिए तब क्यों करता है व्यक्ति? वो देखता है कि बताओ मरना पड़े तो एक बार जहर खा लो, पर यहां जिंदगी में तो जीने के लिए रोज जहर खाना पड़ता है। आज ने 4 बातें सुना दी, चुपचाप रह गए, ठीक है भैया। कल इनने सुना दी, परसों ने सुना दी, कभी इनने सुना दी, कभी इनने सुना दी। दुनिया में प्रतिदिन व्यक्ति कड़वे शब्दों का, कमेंट्स का कितना जहर देता है बार बार व्यक्ति। हर व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रख के देखो, कितने हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है, सुन करके भी कहते हैं खून का घूंट पी लेना, चुपचाप रह जा। मालूम है कि अब सुनने में ही भलाई है, कुछ कहेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। कितनी बार ऐसा माहौल हो जाता है, चुप रहना ही भलाई है। बोले कड़वा खून का घूंट पीना है ना, तो बोले कि जीने के लिए ज्यादा जहर खाना पड़ता है, जीने के लिए ज्यादा जहर पीना पड़ता है, मरने के लिए तो एक बार काफी है। तो बोले कि ऐसे जीने से क्या फायदा, इसलिए तप करो। क्या कर, बोलो तन मिला है तप करो तुम। क्या है? तन मिला है, काहे के लिए? काहे के लिए मिला है तन? ये तन मिला है दूसरों के बोझे को ढोने के लिए नहीं, ये तन मिला है तप करने के लिए। तप करो, शरीर साथ दे रहा है। हमारे छोटक जी कहते हैं महाराज जी अभी शरीर काम कर रहा है, हाथ पांव चल रहे हैं, मन काम कर रहा है, कर लो उपास। किसका भरोसा कब से शरीर साथ छोड़ दे, जिस दिन चलना फिरना बंद हो जाएगा तो कौन उपास कर पाएगा। अभी कर लो, कर लेते बेचारे। तो तन मिला है तो तप करो, है ना, तन मिला है तो तप करो। तप करने के शरीर खलु साधनम, ये शरीर साधन है धर्म करने के लिए, शरीर साधन है त्याग करने के लिए, शरीर साधन है तप करने के लिए। क्योंकि अनादि काल की जो कर्म है, पाप है, उसकी जो काई है, काई वो हमारी आत्मा पर लगी हुई है। शरीर का तप क्यों करते हैं? किसी व्यक्ति ने चौका लग रहा है, एक डब्बे में चौका लग रहा है, या घर के लिए सुबह सुबह जा करके 2 लीटर 4 लीटर दूध डब्बे में ला करके दिया, तो हमारी माताएं बहनें क्या करेंगी? उस दूध के डब्बे को गर्म करना है, पहले खड़ा हो जाएगा, तो गर्म करने के लिए क्या करेंगी? वो एक भगोनी लेंगी साफ सुथरी, और फिर उस दूध को डालेंगी ना उसमें। ऐसे करते हो? नहीं करते ऐसा? गैस पर रख दे तो डायरेक्ट दूध को डब्बे को उड़ेल दे तो क्या? हाथ वो छानने के बाद कह रहे हैं छानो, अब तो तुम छानोगे। हाँ, दूध को छानने तो कह रहा छानोगे, जो भी करोगे छानोगे, सब कुछ करके के बाद गर्म कैसे करोगे? बात चल रही गर्म करने की, तो भगोनी लोगे एक, उस भगोनी को गैस पे रखोगे और फिर उसमें दूध डाल दोगे, छान के डाल दोगे, ठीक है ना। अब बताओ गैस चालू कर दिया, अब गैस चालू कर दिया है, सबसे पहले क्या गर्म होगा? हैं? जोर से बोलो। सबसे पहले भगोनी गर्म होगी, फिर बाद में किसका नंबर आएगा? दूध का नंबर आएगा, है ना। आचार्य महाराज बोल रहे हैं ये शरीर भगोनी है, ये शरीर क्या है? भगोनी है, और इस भगोनी में आत्मा रूपी दूध रखा हुआ है। अब उस आत्मा पर
दूध रखा हुआ है उसे गर्म करना क्यों जरूरी है? कि उसमें जीव होते हैं। तो ऐसे ही आत्मा में कर्म रूपी जीव हैं, उन्हें प्रासुक करना है तो उसे गर्म करना पड़ेगा। अब दूध को तो गर्म करने गैस पे कर दिया, अब आत्मा को गर्म करने के लिए शरीर रूपी भगवानी को गैस पे तो बिठाओगे नहीं, अगर बिठा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो शरीर को गैस पे या भट्टी पे नहीं रखा जाता है, तो क्या किया जाता है? तप रूपी अग्नि का नाम दिया गया है। बोलो, एक अग्नि ध्यान अग्नि, एक जठराग्नि, जठराग्नि को भी अग्नि कहा गया है, और एक तप अग्नि, है ना, जो तप अग्नि है। किसी ने पूछा, पंकज क्यों पास कर रहे हो? शुक्ला क्यों पास कर रहे हो? नीतू दीदी, प्रियंका दीदी क्यों पास कर रही हैं? छोलक जी क्यों पास कर रहे हो? विजय शाह जी क्यों पास किए थे? महाराज यही 10 दिन मिले हैं, मैंने क्या किया, मौका मिला है, रुके हुए हैं, चातुर्मास चल रहा है, भाग दौड़ नहीं है, तो मैंने क्या किया, अग्नि जला दी। कौन सी अग्नि जला दी? तप अग्नि। और उस तप अग्नि में 1 साल में जो आत्मा पर कोई दोष मोष लग गए होंगे, कर्म चिपक गए होंगे, कुछ तो जल जाएंगे। तो तुम तो महाराज हर साल करते हो, पर जले नहीं अभी तक क्या? अरे महाराज, जब एक सामान्य सोना धातु है, जब उस धातु को शुद्ध करने के लिए 16 बार भट्टी में जलाया जाता है, 16 बार, 16 बार उस सोने को तपाया जाता है, तब वो जाके सोना शुद्ध होता है। तो मैंने तो अभी एक ही बार उपास किए, एक बार से क्या होगा? जब एक सामान्य धातु को तपने में 16 ताव लग गए, तो हमें तो ना मालूम अभी कितने लगना है, 50 भाव, 100 भाव, कितने तपना पड़ेगा। क्यों? अनादि की काली मां आत्मा पर चिपकी हुई है, सहसा नहीं निकलेगी ना। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं, ऐसा तप का दिन, और ऐसे तप को दिन, क्योंकि जो शरीर का तप है बाहरी तप है, आपने हरि का त्याग है, दूध का त्याग है, घी का त्याग है, फलाना त्याग है, ये बाहरी तप है, ये प्रशंसनीय तो है, पर आत्मा के कल्याण के लिए पर्याप्त तप नहीं है। बाहर से जो त्याग हुई चीजें हैं, बाहर की जो दिख रही हैं, इसलिए तप को 2 हिस्से में रखा गया। हाथ जोड़ो। 6 प्रकार का तप है बाहर का। किसी ने कहा उपवास एक प्रकार का तप, ये दिखता है, क्योंकि हमने अगर उपवास कर लिया तो आप देखोगे महाराज चौके में नहीं गए, नहीं आज उनका उपवास है, पता चल गया। उपवास एक, उनोदर भूख से कम खाना, ये भी बाहर का तप है ना। तीसरा रस परित्याग, रस का त्याग कर देना, घी का, दूध का, तेल का, नमक का, मीठे का, आदि आदि 6 प्रकार के रस होते हैं, इनमें से कोई एक रस का त्याग कर देना, ये भी दिखता है। 3 प्रकार का तप। चौथा रस चौथा व्रति परिसंख्यान। मुनि महाराज निकले, देखा 5 चौके हैं, 6 चौके हैं, उन्हें विधि ले ली। आज अगर मुझे पति पत्नी 2 नरियल लेके पड़गाएंगे तो पड़गूंगा, नहीं तो उपास। मिल गई विधि, ये भी तप है, रस परित्याग। और इसके बाद व्रति संख्यान, है ना। विविक्त सय्यासन, गद्दे पर नहीं सोएंगे, चटाई पर सोएंगे, जमीन चुभेगी, चुभने दो, पाटा चुभ रहा है, चुभने दो, ये तो तप है ना। 5वें प्रकार का तप है। 6वें का ध्यान, बाहर से बैठ के ध्यान कर रहे हैं, 6 प्रकार का ध्यान। ये तो है बाहर के, ये तो शरीर से जुड़े हुए तप हैं, पर बाहर के हैं, प्रशंसनीय हैं, पर पर्याप्त नहीं है। फिर
पर्याप्त कौन से हैं? वो अंतरंग के हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हाथ जोड़ो। पहला है प्रायश्चित। तुम्हारे मन में तुमने सोते समय सपना देखा, सपना देखा कि मैंने फलाने व्यक्ति को बहुत मारा, इसका प्रायश्चित लो जाके। प्रायश्चित ना, गुरुजी आज मैंने ऐसा सपना देखा, मैंने उसको मारा। आपने सपने में क्या देखा? रोटी सब्जी खाते हुए, दिन भर खाते हो, सपने में भी खाते हुए देखा, प्रायश्चित लो, है ना, प्रायश्चित लो। साधु ने क्या देखा? मैं ग्वालियर के मार्केट में पैंट शर्ट पहन के घूम रहा हूं, सपने में। बोले ओहो, मुनिराज होकर के क्या चीज सोची थी तुमने कल, क्या विचार किया था, किसके साथ चर्चाएं की थी कि आज तुम्हें अपने मुनि को पद को छोड़ के तुमने अपने आप को पैंट शर्ट में देखा। प्रायश्चित लो, कहीं ये बात बढ़ ना जाए, अभी सपने में है कि सच में ना आ जाए। प्रायश्चित लो। ऐसे जो भी चीज देख रहे हो उसका प्रायश्चित लो। एक तब क्यों, ये किसी को पता तो था ही नहीं तुमने क्या देखा, पर अपने फिर भी अपनी दिल की हृदय विशाल हृदयता तुमने बता दिया लोगों को। कितनी महिलाएं आके बताती हैं पुरुष पर्व में, महाराज श्री एक प्रायश्चित लेना है, मैंने अपने जीवन में एक बार गर्भपात करवाया था, घर के लोग नहीं माने, संतान नहीं चाहिए थी, गर्भपात करा दिया, महाराज जी आपके प्रवचन सुने, प्रायश्चित दे दो। ये प्रायश्चित कि जो लगे हुए दोष हैं जिनको हमने अभी तक छुपा करके रखा है, आज तक किसी को बताया नहीं, प्रायश्चित नहीं लिया। अगर तुम बाहर से कितने उपास करते रहो, कितना त्याग तपस्या करते रहो और अंदर का एक तप नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रायश्चित। दूसरा कौन सा हो गया है? विनय, अपने से बड़ों की विनयाचार। विनयाचार बोले कि अगर ये विनय तप नहीं है, तुम बाहर के उपास कर लो, त्याग कर लो, तपस्या कर लो। बोले भले तो कोई बेचारे इन मुनिराज में हमें क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? रूप में, रंग में, है त्याग में, तपस्या में क्या कमी है? पर ये हमसे दीक्षा में भी कितने साल छोटे हैं। इनकी दीक्षा को कितने साल हो गए महाराज जी? मुनि दीक्षा को 9 साल हो गए, और महाराज को मुनि दीक्षा कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। अब 22 साल हो गए तो इतना अंतर है। 1 सेकंड का भी अगर अंतर होता है दो मुनिराजों के बीच में, तो वो अपने आप को छोटा मानते हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे एक साथ होकर के भी माँ कहती है ये छोटा है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 मिनट का अंतर है। तो सोचो कितने सालों का अंतर है। तो इन्हें बोले कि एक एक कदम तुम्हारा गुरु की विनय करते हुए उठना। कभी ये मत सोचना कि ये और ये मुनिराज एक से हैं, नहीं। हमेशा बोले जैसे बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, 7 फुट का हो जाए, पर पिताजी के लिए तो वो बेटा ही है। बोले ऐसे ही अपने आप को हमेशा लघु मान के चलो। लघु मानो, विनयाचार करो, सपने में भी गुरु की बुराई मत करो, सपने में भी गुरु की बुराई मत सुनो, कभी गुरु के बारे में उल्टा सीधा मत सोचो, कभी ना कहो, ना किसी के मुख से सुनो, ना खुद करो। विनयाचार भरा होना चाहिए। विनयाचार ना, सुबह उठ करके गुरु की वंदना करने जाओ, सुबह उठ करके मौन खोलो तो गुरु के पास जाके खोलो, गुरु के पास बैठ करके चर्चा करो, गुरु के पास बैठ के अपने दिल की बातें कहो। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ कहीं तुम मन में कोई बेचैनी तो नहीं है, मन में कोई संकल्प विकल्प तो नहीं है। सारी चर्चा गुरु के पास बैठ के करते रहो। अपने आप को सफाई करते रहो, सफाई, है ना। बड़े विनयाचार। गुरु से पीछे चलो, गुरु को आगे रखो, है ना, गुरु का ध्यान रखो। संघों में गुरु की बैयावत्ती करते हैं साधु, जो महाराज करते हैं, करते रोज। देखो सुबह बैठ के महाराज उपास भी है तो तब भी कहेंगे बैयावत्ती करवा लो। मैं कहता नहीं तुम्हारा उपास है, मैं नहीं करवाऊंगा, है ना। तो बोले कि फिर भी विनय है, विनय गुरु की विनय करना, ये बैयावत्ती करना, विनयाचार। कितने हो गए? 2। तीसरा बैयावत्ती करना। अब बैयावत्ती चाहे तुम्हारे लिए हो चाहे हमारे लिए हो,
निस्दिन भैया वृत्ति करैया, सो निश्चय भव तीरैया। भैयावृत्ति, भैयावृत्ति कोई भेद नहीं, भैयावृत्ति हर प्रकार से की जा सकती है। महिलाएं ने बोला, माताओं ने कि महाराज जी हम लोग कैसे भैयावृत्ति करेंगे? अरे हाथ पांव दबाने का नाम भैयावृत्ति नहीं है। महिलाएं चौके में जाती हैं, वो तो यहां पर अपन लोग के अंदर भावनाएं नहीं है। नहीं तो जैसे मान लो ये अभी क्या चल रहा था, लॉकडाउन, और सबको मालूम सा चौका यहां लग रहा है, तो एक भी दिन आप सब लोग घर से आ करके रोज पूछते, देखो भैया चौका यहीं लग रहा है, महाराज कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो एक काम करना है ना, हम अपनी तरफ से 8 दिन तक हमारी तरफ से सब चीजें चलना चाहिए, हमारे खर्चे से। कोई कहता महाराज हमारे खर्चे से चौके में दूध चाहना चाहिए, हमारे खर्चे से, है ना, हमारे खर्चे से ऐसा होना चाहिए, हमारे खर्चे से ऐसा होना चाहिए। कमेटी क्यों लें? क्यों कमेटी का? कैसे कमेटी का? हम करेंगे। अगर हम साधु के लिए नहीं कर पाए, ऐसे समय में लॉकडाउन में नहीं कर पाए, तो तुम क्या खिलाओगे फिर? घर पे मान लो कि महाराज जी लॉकडाउन लगा रहा है, मैंने बहुत इच्छा है चौका लगाने की, पर क्या करें जी, लॉकडाउन है ना, कोरोना के चक्कर में लगा पा रहे। खा रहे हो? हाँ खा तो रहे हैं, तो खिलाने में क्या दिक्कत है? यहाँ खिलाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ लगाओ चौका, लगवाओ अपनी तरफ से, क्या दिक्कत है? बोल दो 5 दिन हमारी तरफ से, 10 दिन हमारी तरफ से, 15 दिन हमारी तरफ से। पर नहीं, लगेगा कैसे? भाव नहीं है ना, तो भैयावृत्ति है। तो माताओं की सबसे बड़ी भैयावृत्ति यही है, माताएं हाथ पांव नहीं दबाती हैं, चौके में अपने भावों को ले जा करके वहां अपने हाथ से सोधती हैं, बनाती हैं, फिर खिलाती हैं। अब ये बात अलग है, अब समय बड़ा चक्र बड़ा खराब हो गया, बनाने वाली को अपन बुलवा लेते हैं, अपन लोग तो सिर्फ साड़ी पहन लेते हैं, एट ए टाइम जा करके और खड़े हो जाते हैं पड़गाने के लिए, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, है ना, और ला थाली लगा दो भैया, देंगे खाली। उन्हें यही नहीं मालूम देने वालों को कि बना क्या क्या है चौके में, उन्हें यही नहीं मालूम है कौन कौन सी सब्जियां बनी हैं, उन्हें यही नहीं मालूम है रोटी बनी है कि पराठा बना है ना। और पानी मांगो तो जूस का ढक्कन, जूस का जग उठा लेते, ये तो जूस है, तो तुमने बनाया नहीं ना, तुम्हें मालूम नहीं है। खड़े हो जाओ, दो और जाओ, क्या का पुण्य मिलेगा? कोई पुण्य नहीं। आपने किया क्या है? अरे ये कहो, अरे तुम किराए की महिला हो, तुम रोटी बनाओगी, चलो हटो, हम खिलाएंगे अपने हाथ से महाराज को रोटी बना करके, चलो हटो, हम आज एक सब्जी हम बनाएंगे महाराज को, चलो हटो, आज हम दाल हम बनाएंगे, चलो हटो जी। उसका नाम बना के खिलाओ। अभी खाली बना बनाया दीदी बना दो या जो बाहर से बुलाया वो बना दें, हम तो सिर्फ दे देंगे, उसका नाम आहार नहीं है, उसका नाम चौका नहीं है। तुम कितनी आहार दे लो, छल है, कपट है, मायाचारी है। कोरोना के चक्कर में पति को खिलाने के लिए कोरोना नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए कोरोना नहीं है, पर महाराज को खिलाने के लिए, महाराज की सेवा करने के लिए कोरोना है। चलो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो पूछ तो लो, कोई चीज की कमी तो नहीं है, हैं? अगर मान लो, चलो जो तो आज के समय में कमेटी होने लगी, पहले के समय में कमेटियां नहीं होती थी, तो साधु तो तुम लोग चक्कर में पड़ता तो भूखे ही मर जाता, समाधि ही हो जाती सबकी, तो पूछने भी नहीं आते कि कोई कमी तो नहीं है, कहाँ से सामान आ रहा है, कैसे आ रहा है, चोरी का आ रहा है कि ना कहाँ से ला रहा है, जा रहा है, पूछते हो कभी? कितने लोगों ने पूछा? अच्छा बताओ, चतुर्मास, इस चतुर्मास में कितने लोगों ने पूछा कि भैया चौकी व्यवस्था कैसे हो रही है, चौकी व्यवस्था में हमारे का कोई सहयोग ले लो? नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे पैसे में ताकत नहीं है, तुम्हारे पैसे में इतना पुण्य नहीं है ना। कहा जाता है जहां पर ईमानदारी का पैसा हो, वही पैसा साधुओं के मुख में जाता है भोजन बन करके, है ना। बड़ी ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है ना? महाराज बोल रहे यही तो भैयावृत्ति है, भैयावृत्ति की जाती है, हाथ पांव नहीं दबाए जाते, ऐसे देखा जाता है क्या भैयावृत्ति कर रहे हो। तो महिलाएं ऐसे भैयावृत्ति करती हैं, आज महाराज को गर्मी बहुत है, आज ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें ठंडक ज्यादा हो, आज ठंडक ज्यादा है, आज ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें गर्माहट ज्यादा हो, है ना। कौन सी चीज नुकसान करेगी, कौन सी फायदा करेगी, बच्चा समझ करके। आगम में लिखा है
मुनि महाराज नगर में आए तो हर माता को ये सोचना चाहिए, जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अब तीसरा बच्चा आ गया। कोई के बाद 5 बच्चे तो सोचना चाहिए हमारा 6वां बच्चा आ गया। हर घर में जितने मुनिराज हैं, अगर 2 मुनिराज हैं तो घर में अपने बच्चों की अगर 5 गिनती है तो 7 कर लो, 7 है तो 9 कर लो, 3 है तो 5 कर लो, 1 है तो 3 कर लो। सोचो कि 2 बच्चे और आ गए। जितनी चिंता मुझे अपने बच्चे की है इतनी ही चिंता मुझे अपने मुनिराजों की भी है। मैं रोज जाऊंगी, रोज पूछूंगी कोई कमी तो नहीं है। मैं क्या लाऊं भैया, सब्जी में ले आऊं कल के लिए मैं घी ले आऊं, कल के लिए मैं ये लाऊं। कभी धर्म कर रहे हो, शिखर जी जा रहे हो, 25 वंदना 50 वंदना, काहे की शिखर जी की वंदना? शिखर जी के पहाड़ पर रहने वाले सभी तीर्थंकर पूछेंगे तुम्हारे नगर में साधु हैं? हाँ हैं। चौका लगाया? नहीं। आहार दिया? नहीं। कुछ बनाया? नहीं। फिर काहे को आ गए? चलो भगो यहां से। शिखर जी तो आ गए इतने 1000 किलोमीटर दूर पर, और घर में रह करके तुम आज तक 1 पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं, और कह रहे हो शिखर जी आकर के हम तिर जाएंगे। क्या करोगे तुम जब तुम चेतन तीर्थ की रक्षा तुम वहीं नहीं कर पाए और तीर्थ पहाड़ पे घूम रहे हो, उससे क्या होगा? बोले कि ये कर रहा हूं भैया वृत्ति है ना, पर अपन करते कहां हैं महानुभाव। अगला कौन सा गुण है? स्वाध्याय करना, अंदर का तप, अंदर के विचार है ये। मैं तो बता रहा हूं कि जो अंदर का तप, अब बाहर से खूब कर लो, घी का त्याग और हरी का त्याग और पीली का त्याग और नीली का त्याग है ना, पर अंदर से कोई भाव नहीं बन रहे अपने। अंदर की तप करो, अंदर का तप, जिससे बहुत भारी नंबर मिलते हैं है ना। अपन बनिया हैं, जिसमें ज्यादा लाभ हो वो वाला काम करते जाओ, वो व्यापार करो जिससे अधिक लाभ मिले, थोड़ा सा खर्चा हो लाभ ज्यादा मिले। देखो भाई क्या हुआ, अभी देख रहे अपन जो महेश गुरुजी बैठे हैं, लॉकडाउन में जहां लोग घर में थे और महाराज जी इनके घर में 1.5 महीने रुके रहे, 1.5 महीने इनके घर पर एक व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया। घर में ही चौका, घर में ही स्वाध्याय, घर में ही महाराज के दर्शन है ना। देखो विजय बड़ी वाले उनके यहाँ 2-2.5 महीने उनके यहाँ पर है ना। मैंने कहा बाहर के भक्तों के दिल्ली, अब आपको बताऊं दिल्ली जगदलपुर कहाँ के लोगों के फोन आते हैं। विजय के यहाँ फोन आते थे गुरु है ना, भैया 5-7 दिन चौका हमारी तरफ से लगा दो, 8 दिन चौका हमारी तरफ से लगा दो, वहीं के वहीं कम से कम हमारा कुछ तो, हम नहीं आ पा रहे तो चौका तो लग जाए। विजय बोले नहीं भैया हम क्यों लगवाएंगे चौका किसी से, हम खुद लगाएंगे है ना। जैसे तो मौका मिला है वैसे मिलता मौका 1 दिन का 2 दिन का, और अभी मौका मिल रहा है लगातार 2-2.5 महीने का। मैं किसी को मौका नहीं दूंगा, अपनापन छिनवाऊंगा, अपनापन बांटूंगा ऐसे। और अपन लोग अब तो खुल गया, अब तो आ रहे जा रहे अपन, अब कितना कर रहे हो अपन, विचार आए भाव आए है ना। फिर कैसा पर्यूषण पर्व, सूखा पर्यूषण पर्व है ना, नहीं। यहां पर महाराज बोल रहे हैं तो वैयावत्ती के बाद स्वाध्याय करो, ये ज्ञान की बातें पता चलती हैं स्वाध्याय से। और अगला कौन सा हो गया? स्वाध्याय 5 प्रकार की चर्चा में शाम को करेंगे है ना। और अगला कौन सा हो गया? विसर्ग यानी कायोत्सर्ग, शरीर से ममत्व भाव को त्याग करके और कायोत्सर्ग करना। इस प्रकार से 12 प्रकार का तप जो हमारी आत्मा को कुंदन बनाता है, ईश्वर बनाता है, भगवान बनाता है। बाकी चर्चा को अपन फीचर फिल्म का शेष भाग शाम को 6:30 बजे, बोलो महावीर भगवान की जय।